पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलने पर आत्महत्या करने को मजबूर। नमस्कार, मैं बुद्ध नारायण विश्वकर्मा। देख रहे हैं आप चित्रकूट न्यूज लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चित्रकूट के मानीपुर में एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। मामला ग्राम पंचायत हनुआ का है, जहां पीड़ित व्यक्ति ने कई बार शासन प्रशासन को शिकायती पत्र देने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी ने कोई संज्ञान में नहीं लिया। इससे जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। पीड़ित व्यक्ति छत्रपाल सिंह पुत्र मुन्ना सिंह का आरोप है कि उसने कई बार अधिकारियों से संपर्क व प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। पीड़ित का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री को भी रजिस्ट्री करके शिकायती पत्र भेजा गया है, लेकिन कोई कार्यवाही और न कोई जवाब नहीं मिला। और कई बार समाधान दिवस में भी दिया गया है, प्रार्थना पत्र भी, और पत्र निस्तारण करके ही आश्वासन दे देते हैं। पीड़ित को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अब पीड़ित व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, उनसे कहा कि अगर जल्द ही अब उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह आत्महत्या करने को मजबूर होगा और जिम्मेदार प्रशासन जो होगा। और वहीं पीड़ित का कहना है कि उसके कई बार जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया गया है, लेकिन उनके समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। और वहीं शासन प्रशासन के कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मौन व्यक्त हैं। झूठी उनका कहना भी है कि उनके रिपोर्ट का झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं और लेखपाल उनके 5,000 रुपये घूस लिया गया है और कहा है कि मैं आपका नापित कर दूंगा। मगर देखते रहिए चित्रकूट न्यूज लाइव। यदि हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। अब क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि मेरे पिताजी द्वारा मुझे जो भूमि दी गई थी हिस्से में जी, उसमें मेरे भाई उसके द्वारा मेरी भूमि में अवैध कब्जा कर लिया गया। अच्छा, कब से? 1 साल होने वाला। अच्छा, कोई अभी निर्धारण नहीं हुआ? निर्धारण नहीं हुआ। मैंने कई बार SDM महोदय, लेखपाल, पुलिस विभाग 5 बार मैंने जिलाधिकारी महोदय को दिया। उन्होंने कहा ये समस्या आपकी हम जल्द से जल्द हल करा। अच्छा, समस्या। और मेरे पिताजी वृद्ध हैं, 86 वर्ष की उम्र है उनकी। वो भी गए, जिलाधिकारी ने कहा कि उनको लेके ना आइए, वृद्ध आदमी, हम आपकी समस्या तुरंत हल कराएंगे। और हल्का लेखपाल मिला मुझको 21 फरवरी को सरंजा में। मैंने बताया कि यार ऐसी प्रॉब्लम है, आपने करवाया, जो भी मिला था तो चलिए। पुलिस नहीं सुनती है, आपको कहती तो कहती ठीक है चलेंगे। फिर उसने 3,000 रुपये भी मुझसे ले लिए, कहा 2-3 दिन में कर दूंगा। अब वो भी नहीं आता और समस्या रोज़ की रोज़ बढ़ रही है। इसलिए मैंने जिले में सारे अधिकारियों को दे दिया, लेकिन कोई कर्मचारी अधिकारी आज तक मेरे घर नहीं पहुँचा। और संज्ञान में नहीं लिया कोई संज्ञान। और अगर अब कोई न कोई ऐसी घटना अगर घट जाती है इस विषय में तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। मैं 1 साल से इंतजार करके दे दिया हूँ, कोई नहीं सुनता है। बताइए मैं क्या करूँ? क्या उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया को आप रजिस्ट्री किए हैं? जी। अच्छा, उनके यहाँ से क्या वो आई रिप्लाई? मेरे पास कुछ नहीं आया, मेरे पास कागज हैं। अच्छा। मैं उनके संदर्भ संख्या दिखा सकता हूँ। ठीक है, मालीपुर थाने में वो पड़ा भी है। अच्छा। मेरे पास मौके पे कोई नहीं आया। अच्छा, 1 आध 2 बार पुलिस वाले आए हैं। SDM साहब को जो आप दिए थे प्रार्थना पत्र, जी, तो आदेश दिए हैं लेखपाल और तहसीलदार को, जी, वो जो आए हुए हैं कि नहीं आए हैं? वो नहीं आए। अच्छा। SDM महोदय को मैंने नवंबर और दिसंबर में दिया था। नवंबर में तो कुछ पता नहीं चला। दिसंबर में यहाँ का चौकी प्रभारी एक पुलिस वाले ने मुझे बुलाया, उसने फोटो खींच ली मेरी और उसने रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के यहाँ लगा के भेज दी कि वो पिता पुत्र का मनमुटाव है, हम लोग वहाँ गए, ऐसी कोई समस्या नहीं है। वो रिपोर्ट भी मेरे पास है। अच्छा। और अभी एक दिन 18 फरवरी को मेरे पिताजी SP साहब से मिले, मैं लेके गया, दवा कराने गया था। SP साहब ने कहा अरे ये वृद्ध आदमी है, मकासारी इनकी सब संपत्ति है जो इन्होंने दिया, अब हमारे में कब्जा वो कर लिया और हम प्रशासन को हम लड़ाई झगड़ा मैं करना नहीं चाहता और कोई सुन नहीं रहा। तो उन्होंने कहा इनको मत लाइएगा, आप आइएगा, जो भी समस्या हो। उसमें ये चौकी का एक सिपाही दीवान गया, फिर मेरे पिताजी की फ़ोटो खींच ली और वहाँ कहा हो गया निस्तारण। उसमें लिख दिए चिन्हित ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा। सब फर्जी रिपोर्ट लगा के यहाँ हो जाता है, यहाँ कोई नहीं आता। लेकिन अगर 10 महीने हो गए, 11 महीने मैंने जिले लेवल, राज्य लेवल में सारे अधिकारियों को दे दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। और अगर मेरे घर में मेरे पिताजी वृद्ध हैं, इस मामले में अगर उन्हें कुछ अनुवाद कुछ हो जाता है या मेरे घर परिवार में कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, मैं नहीं। ये मैं लास्ट बात बताया देता हूँ।
और जो है क्या पैसा वैसे की मांग भी की गई थी? हाँ, ऐसे कि मैंने 18 तारीख को जिला अधिकारी महोदय को जब आवेदन दे के आया, तो 21 और माननीय विधायक जी ने भी कई बार एसडीएम महोदय को और इकबाल को कहा कि इनकी समस्या आपकी भाई जाके निपटाओ, उसने कहा लेकिन किया नहीं। तो 21 तारीख को सरैया में लेखपाल मिला, तो उसने मेरी फोटो कापी ले ली जो मैंने प्रार्थना पत्र 18 तारीख को दिया था। और मैं कहा यार मेरा काम बंद है, मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए, घर में विवाद वो मेरी ज़मीन में बनाता है और मुझे मेरा ही काम पुलिस बंद करवाती है, दोनों बंद करो, विस्तारण कराओ, विस्तारण करने वो आता नहीं जब कराते हैं। तो मैंने कहा मेरी भाई समस्या हल कराओ, तो उसने 3000 रुपये मुझसे ले लिया, चलो ठीक है 2-3 दिन में हो जाएगा। आज ये मामला किससे चल रहा है आपका? ये मेरे भाई से उनके घर वालों से है। उनका क्या नाम? उनके बच्चे औरत है, परिवार पूरा। और पिताजी मेरे स्वयं है, उनकी संपत्ति है, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ, तो छोटा बेटा हूँ। उन्होंने सभी को बराबर दिया, ऐसी कोई मतलब नहीं किसी को कम ज़्यादा में अंतर किया, सब कुछ सही। साक्ष्य में लेखपाल साहब द्वारा जो है और गांव के संभावित लोगों द्वारा करवाया गया था पिछले साल अप्रैल 2025 में। आप जो को भी मेरे पास कागज़ रखा है। और इसके बाद जो है क्या हुआ कि जून में मेरे पिताजी की अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो उसी दौरान इन लोगों ने मेरी खाली ज़मीन, मेरे पास घर और थोड़ा सा नहीं ज़मीनें मिली, तो अवैध कब्जा करने लगे। तो इसलिए उनको मुझे 8 महीने में बचाते बचाते हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भगवान ही कुछ कर सकता है। लेकिन अब फिलहाल खतरे से उस तरह बाहर, लेकिन बिना वो सहारा के चल नहीं सकते हैं। अब मैं अकेला घर हूँ, मेरी 5 लड़कियाँ हैं। अब बताइए मैं उनको देखूँ कि आज 8 महीने से हर चक्कर लगा रहा हूँ, हर अधिकारी की बात यहाँ कोई नहीं सुनता है, उनको भी लेके गया। अब बताइए मैं क्या करूँ? झगड़ा मैं करता नहीं हूँ, प्रशासन मेरा कोई सुन नहीं रहा। किसी तरह की कोई घटना वारदात होती तो इसका जिम्मेदार अब सिर्फ प्रशासन होगा और मैं नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह है। कहाँ से हैं? मैं हनुमा से हूँ। अच्छा, जिला क्या लगता है? चित्रकूट, ब्लॉक? मानीपुर।